हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 निकाल लीजिए आप लोग। प्रायिकता से संबंधित यह एक्सरसाइज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पे लिख रहा है 1 का ए नंबर में कि पहिए को घुमाना है, तो ये आपका पहिया है। तो पहिए को घुमाएंगे तो आप लोग छोटे बच्चे में देखे होंगे कि एक तीर का, एक हम लोग लॉटरी खेलते थे इस तरह से तीर का निशान, ये आपका तीर का निशान है। तो जब आप पहिए को घुमाएंगे तो ए बी सी या ए बी कोई ना कोई तो आएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो इसमें क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। इसका परिणाम इसमें आपका ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, यही है। और डी इसमें नहीं है, तो ए बी ना डी भी है और डी भी है, ये वाला डी है आपका, तो डी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यही आपका परिणाम है ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें तो कुछ दूसरा आएगा नहीं। यहाँ पे 2 ठो ए है तो दोनों ए भी है, ज़्यादा चांसेस आने का, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, बस यही लिखना है। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। अब आइए बी नंबर क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। आप 2 सिक्कों को जब लेंगे और उसको एक साथ ऊपर की तरफ फेंकेंगे और उछालने के बाद जब नीचे वो आएगा तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं बताइए। सिक्का में एक तरफ जहाँ पैसा लिखा रहता है, ठीक है ना, वो 5 रुपये या 10 रुपये लिखा रहता है, उसको हम लोग तेल बोलते हैं। और जिधर भारत का नक्शा बना हुआ रहता है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो या तो हेड आएगा या तो तेल आएगा। तो हम लोग का जो परिणाम हो, तो परिणाम क्या आएगा। तो एक तो परिणाम आ सकता है कि दोनों हेड हेड आ सकता है, एक तो ये भी परिणाम आ सकता है, या दोनों तेल तेल भी आ सकता है, या एक तो हेड और एक तो तेल आ सकता है, या एक तो तेल एक तो हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आएगा। यही ना परिणाम है, 4 तरह का परिणाम। ये जो है हेड या तेल या हेड, बात एक ही है, लेकिन किताब में आपका लिखा हुआ हेड तेल और तेल, तो कुछ बच्चा लोग कन्फ्यूज होता है। तो परिणाम इसका ये 3 ही होगा, ठीक है ना। तो खैर वो भी मैं चौथा भी लिख दे रहा हूँ। तो यही चारों छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका परिणाम हुआ। ये 1 नंबर कंप्लीट है। अब 2 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन। किताब में जो लिखा हुआ है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा का बात समझते हैं, जैसे लूडो का जो छक्का हम लोग खेलते हैं लूडो, तो लूडो में जो छक्का होता है 1 2 3 4 जो लिखा होता है, जो जिसको छक्का बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पासा। पुराने भाषा में उसको हम लोग पासा बोलते थे। तो उसमें जो अंक होता है 1 2 3 4 5 6 ही अंक होता है, ठीक है। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखते हैं। तो जब हम लोग लूडो का जो छक्का को फेंकते हैं तो कोई ना कोई एक अंक आता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ उसी का आपको जवाब लिखना है। जैसे 1 नंबर में लिखा हुआ है 1 का ए नंबर, एक आभास संख्या। तो आभास संख्या के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका, मेरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आभास संख्या ऐसा संख्या जो अपने को छोड़ के और एक को छोड़ के किसी और से न कटे, तो ये आभास संख्या। तो आभास संख्या क्या है, तो 1 से लेकर 5 तक में आभास संख्या आपका क्या है, एक तो 2 होगा, एक तो 3 होगा, एक तो 5 होगा, ये आपका आंसर है। उसी तरह एक आभास संख्या नहीं, तो एक आभास संख्या नहीं क्या होगा, 1 4 और 6, यही ना आभास संख्या नहीं है। उसके बाद 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी लूडो की छक्का में क्या होता है, तो 6 होता है, ये आपका आंसर हो गया। और 5 से बड़ी संख्या नहीं, माने 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नहीं होने वाला कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 भी जो है 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है। तो जो प्रश्न पूछा 5 से बड़ा नहीं, तो 5 के बराबर हो, तो हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5।
तो ये आपको परिणाम को हम लोग जो आने वाला है उसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो यही है, 2 नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, आप लोग नोट कीजिए इसे। 3 के 1 में जो प्रश्न है, 3 का ए नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 के ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रश्न 1 में ध्यान दिया होगा, मैंने इस तरह का किताब में आपका बोर्ड बना हुआ है जिसमें ए बी सी डी और ए है, ठीक है ना। तो उसके डी की प्रायिकता आपको ज्ञात करना, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे कुल संख्या जो है, कुल संख्या जो है या कुल सूचक संख्या, सूचक संख्या जो है आपका कितना है, 5 है, ठीक है ना। और डी की संख्या का गो है, एक ठो है, डी एक ही ठो है तो एक लिखेंगे। अतः कैसे, डी प्राप्त करने की प्रायिकता, डी आपका क्या हुआ है सर, टोटल एक ठो थे, एक टोटल मेरा संख्या कितना है सूचक 5, 5 को नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से जो पूरा संख्या होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो हमको ज्ञात करना उसकी संख्या क्या होगा तो एक ठो वो नीचे लिखेंगे। अतः डी प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 1/, टोटल नंबर को आपको लिख देना है। इस तरह से हम लोग प्रायिकता ज्ञात करने का एक तरीका है, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी चीज़ का प्रायिकता करना है तो उसको संख्या को टोटल जिस चीज़ में से उसको निकालना है तो उसका पहले संख्या ज्ञात कर लीजिए, मालूम होना चाहिए, और जो आपको निकालना है उसकी संख्या कितनी वो भी आप लिख लीजिए, और उसके बाद उसको प्राप्त करने की प्रायिकता उतना बटा उतना लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 का ये नंबर हुआ। अब हम लोग बी नंबर पढ़ेंगे, नोट कीजिए इसे। और हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर के 10 क्लास तक का जो बिहार का मैथ है हिंदी वर्जन, उसको वीडियो बनता है। अगर आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग सुझाव भी दें, उसमें कुछ सुधार की जाएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन जो 3 का बी में है। 3 के बी में लिखा हुआ कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है और उसमें इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग ताश के बारे में तो आप लोग को जानकारी होगी नहीं। ताश से संबंधित जो चैप्टर है वह क्लास 10 में भी है, तो हम 10 क्लास के बच्चों को भी ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो उनको भी बहुत सारे, जैसे लड़के तो है कुछ जानते हुआ रहा, लेकिन लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियों को ताश के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ताश जो आप लोग देखे होंगे हमारे गार्जियन बैठ के बड़े बुजुर्ग खेलते हैं, तो टोटल जो है 52 पत्ती होती है, और उस 52 पत्ती में एक जो होता है काला पान का इस तरह का कलर का एक पत्ती होता है, एक चिड़िया होता है, और इसको एक ईंटा बोलते हैं, इसको लाल पान बोलते हैं। तो ये जो है ना, तो ये टोटल एक जो काला पान को दिखा रहा है टोटल आपका 13 पत्ती होता है। 13 पत्ती में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद जे होता है, उसके बाद के होता है, उसके बाद क्यू होता है। ये टोटल एक कलर का जो पत्ती है टोटल आपका 13 होता है। तो चिड़िया में भी जाइएगा तो चिड़िया में भी आपका 13 पत्ती होगा, फिर ईंटा में भी जाइएगा तो 13 पत्ती होगा, फिर लाल पर में भी जाइएगा तो 13 पत्ती। इसमें आपके पार्ट में जो है सवाल बहुत कम दिया हुआ था आज से, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। तो ये टोटल कहने का मतलब अगर काला पान में ए है तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ये एक ही तरह, ये जो चारों पत्ती जो है सब यही सेम रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल का संख्या 13 होता है। तो 13 का 13, 13 26, 13 40, 13 चौके 52, इस तरह से टोटल आपका 52 पत्ती है। तो 52 पत्ती में इक्का जो है 4 ठो होता है, सबका इक्का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा इक्का प्राप्त करने की
प्रायिकता, एक का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ताश यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक और ताश में इक्का की संख्या, इक्का की कुल संख्या हमने बताया था, आपको लिखना होगा। तो एक का यहाँ इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो टोटल आपका एक का कै गो हो गया, 4 गो। तो यहाँ लिखेंगे 4। अतः इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसे लिखेंगे। बनाने का तरीका है सर, बराबर 4 और टोटल पत्ती मेरा कितना है 52, तो यहाँ 52 लिखेंगे नीचे में। अगर कटने लगा तो काटेंगे, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर ये 2 से 2 कब 2 13 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/13, ठीक है। तो मैंने ताश के बारे में कुछ समझाया, और उसके बाद कभी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, आपके टीचर भी पढ़ाएंगे, तो हो सकता है आप लोग कहिए कि सर थोड़ा सा ताश ला करके हम लोग को समझा दीजिए, अच्छा तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अगर कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, फिर से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अब आइए 3 का सी नंबर, एक उसमें लिखा हुआ है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता जो आपको आकृति दी हुई है। तो ये आपको आकृति दी हुई किताब में, ये ग्रीन सेब है, रेड रेड रेड, ग्रीन रेड रेड। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पहले कुल सेब की संख्या, कुल सेब की संख्या पहले लिखेंगे। कुल सेब मेरा कितना है, तो 1 3 3 6 1 7 बराबर 7। यहाँ लाल यहाँ लिखिएगा, लाल सेब की संख्या कितना, देखिए लाल सेब गिनिए, काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 4 ही है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो लाल, अतः यहाँ लिखिएगा, अतः लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता इसी तरीक़ा से बनाया जाता है। तो लाल सेब आपका 4 है, टोटल सेब कितना है 7 है, तो बटा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, 3 नंबर खत्म हो गया, अभी 4 नंबर में पढ़ेंगे। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको आप लोग किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर किताब निकला हुआ है, पेज नंबर 52 है। देखिए लिखा हुआ है कि 10 नंबर 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर, उसको हम लोग अलग अलग एक पर्ची पर लिखे हुए हैं, और उसको जो है एक डिब्बा में हम लोग मिला देते हैं अच्छी तरह से। उसको मिलाने के बाद उसमें से बिना देखे हुए, देखना भी नहीं है, उसमें से एक पर्ची निकालना है, कोई एक पर्ची निकालना है। तो 1 नंबर में कह रहा है कि संख्या, तो 1 नंबर में संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको देखिए यहाँ पे उसका हल लिखते हैं, हल ही है। तो कुल पर्ची की संख्या कितनी है, कुल पर्ची की संख्या, कुल पर्ची की संख्या कितना की है, तो 10 है टोटल पर्ची, और 6 मैंने जो 10 पर्ची है उसमें एक नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का पर्ची है, और सब में एक नंबर एक ही बार लिखा हुआ, तो 6 उसमें कै गो है, तो 6 नंबर की संख्या एक पर्ची है। तो देखिएगा 6 नंबर की पर्ची की संख्या कै गो है, एक ही ठो है। तो यहाँ पे लिखा है कि संख्या 6 प्राप्त करने की
प्रायिकता। तो अतः संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आपका इसका संख्या कितना 1 और टोटल पर्ची कितना है 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाना है हम लोग। तो प्रायिकता का जो भी सवाल है इसी तरीक़ा से हम लोग को बनाना है। 2 नंबर में लिखा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 2 नंबर 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए 6 से छोटी कुल संख्या का वो है, कुल संख्या बराबर। तो 1 2 3 4 5, 5 तो है तो लिखेंगे 5। अतः 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता तो बराबर 5, 5 तो है। तो और टोटल मेरा पर्ची कितना है 10 बटा 10। काटेंगे तो 1/2 आंसर आएगा इसका। नोट कीजिए इसको तब तक। 4 के 3 नंबर में लिखा हुआ कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है ना। तो 6 से बड़ी कुल संख्या कितना है सर 6 से बड़ा 7 8 9 10 बराबर 4 तो है। तो अतः 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से बड़ी कै गो है 4 गो है और टोटल पर्ची हमारा कै गो 10 गो है। कट जाएगा 2 से और 5 बार में, यानी कि 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब 4 नंबर में लिखा हुआ कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो 1 से लेके 10 तक का जो संख्या है उसमें एक अंक का संख्या क्या है 1 से लेके 9 तक की संख्या जो है एक अंक का है। तो यहाँ लिखेंगे एक अंक की कुल संख्या क्या गो है। तो 1 से 9 तक अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 9। अतः एक अंक की कुल संख्या की प्रायिकता। एक अंक टोटल आपका क्या गो है 9 गो है और टोटल पर्ची आपका क्या गो है 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 4 नंबर प्रश्न जो है उसका हल ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट करें। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में किताब में लिखा हुआ है कि यदि आपके पास जो है 3 हरा रंग का तिजखंड का पहिया है, एक ठो नीला रंग का तिजखंड का पहिया है और एक लाल रंग का तिजखंड का पहिया है। माने टोटल आपको पहिया जो है 5 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हरा तिजखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखिएगा, हल बना रहे हैं हम लोग। कुल पहिया बराबर कितना है 5 है। अब आपको यहाँ पे लिखा है एक हरा तिजखंड वाला प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा तिजखंड
त्रिज्यखंड की कुल हरा त्रिज्यखंड की कुल संख्या जो है कितनी है, बराबर 3 है। यहाँ पे 3 है, ये है हरा। तो अब लिखिएगा कि अतः हरा त्रिज्यखंड पहिए की प्रायिकता, तो हरा वाला कितना टोटल आपका 3 है और कुल पहिया कितना है 5 है, तो बटा 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका 1 नंबर का हुआ। उसी में प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करें कहते कहते जो नीला ना हो, तो 2 नंबर में है। ये एक प्रश्न का हल हुआ। अब जो नीला ना हो, जो नीला ना हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हरा है, 1 नीला है और 1 लाल है। तो जो नीला ना हो की कुल संख्या कै गो है, टोटल 5 गो, नीला 5 गो है ना सर, टोटल रंग 5 गो, उसमें नीला 1 ठो है, तो टोटल आपका क्या गो, जो नीला नहीं है वो 4 गो है। तो यहाँ लिखिएगा अतः नीला ना हो की प्रायिकता बराबर 4 बटा टोटल पहिया जो है 5 है, वही आंसर हो जाएगा आपका 4 बटा 5। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। थोड़ा सा लाइन का डिस्टर्ब हो गया था, खैर। भाई 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता आपको करना है। तो प्रश्न 2 में आपको दिया हुआ, देखिए प्रश्न 2 में एक, उसमें 2 प्रश्न हैं। 1 नंबर में एक आभाज्य संख्या और बी का एक आभाज्य संख्या नहीं, उसके बाद 2 का 1 है 5 से बड़ी एक संख्या, और 2 का बी है 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो सबकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए पासे में यहाँ हम लोग हल ज्ञात कर रहे हैं। चूँकि पासे में कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है, बराबर 6। अब 1 नंबर हम लोग 1 का ए नंबर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखा हुआ एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य की कुल संख्या। हम बताए हैं 1 से लेकर के 6 तक का आभाज्य संख्या में टोटल 3 संख्या होता है, जैसे 2, 3 और 5, तो टोटल 3। अतः एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो आभाज्य संख्या 3 ठो है और टोटल आपका संख्या कितना है 6 है, पासे में कटेगा तो बस 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से 1 का बी में, 1 का बी में एक आभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं की कुल संख्या कै गो है, वो भी 3 ठो है। कौन कौन, 1, 2 और नहीं, 2 नहीं, 2 तो आपका भाज्य है, आभाज्य संख्या नहीं। 2, 4 और 6, ये भी आपका 3 ही है, तो यानी कि टोटल लिखेंगे 3। तो यहाँ लिखिएगा अतः एक अभाज्य
संख्या नहीं की प्रायिकता बराबर, ये भी 3/6 होगा। इसका भी आंसर आपका 1/2 ही आएगा, कटेगा ये तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब जो है इसका 2 का ए नंबर 5 से बड़ी एक संख्या, तो यहाँ पे 2 का ए नंबर में 5 से बड़ी कुल संख्या कगो है, एक ही गो है 6, तो यहाँ लिखिएगा अतः 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर 1/6। अब यहाँ पे बी नंबर 1 नंबर हो गया, बी नंबर में आइए, बी नंबर 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं की कुल संख्या कगो है, बताए थे 2 नंबर में टोटल 5 ठो, 1 2 5 से बड़ी नहीं तो 5 के बराबर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये टोटल आपका 5 हुआ। लिखिएगा अतः 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, तो टोटल आपका 5 है ये वाला, और टोटल नंबर कितना है 6, तो ये 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है 4 का 2 चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। फिर इसको नोट कीजिए आप लोग।